हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनीत सिंह और स्वागत करता हूं सभी का इंडियन स्टडी 24/7 में। दोस्तों तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे जो पावर ग्रिड में भारी भरकम दोस्तों वैकेंसी निकले इलेक्ट्रिकल की, तो बल्ले बल्ले 344 वैकेंसी है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग है गाइस, कंप्लीटली किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको पावर ग्रिड की साइड ओपन कर लेनी है। पावर ग्रिड की साइड ओपन करेंगे ना, ओपन करके आप किस में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ जो कैरियर है ना, आप यहाँ पे कैरियर में जाएंगे, ठीक है। कैरियर के बाद यहाँ पे आपको देखेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज, इसमें जाएंगे आप, ओपनिंग में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपको ना यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो पहले जो आपका ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग यानी कि जो बीटेक वालों की ये खुलेंगे यहाँ पे, जो कि गेट के थ्रू है। उसके बाद आपको नीचे करते जाना है और यहाँ पे आपको आना है किस पे, 16वें नंबर पे आना है, ठीक है। नहीं 16वें नंबर पे नहीं गाइस, रीजनल ओपनिंग है ना। तो इसमें आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी है ना, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये जो 16 नंबर है इसके बाद आएगा आपका, है ना, इसके बाद आएगा रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये इंटरफेस आपको खुलेगा। अगर आप पहले से भर चुके हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, रीएंटर ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। अपने आप को जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करते ही आपके पास में एक मेल आ जाएगा, ठीक है। आपके पास में मेल आ जाएगा और उस मेल में आपका लॉगिन आईडी रहेगा और वहां से जो आपके पास मेल आएगा, मेल में ही लिखा होगा क्लिक हियर टू अप्लाई। अब उसके बाद जैसे ही आप साइट पे अप्लाई करेंगे ना, क्लिक हियर टू अप्लाई, यानी कि यहाँ से दोबारा से आप चाहे लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे आप सीधा लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे इस तरीके का आपके पास में इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं। यहाँ पे आपका जो भी नेम है जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला है वो खुल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे चूज अपलोड मतलब चूज फाइल, और अपना जो फोटो है सुंदर सा है ना फोटो, आप देख लेना वहाँ पे क्या क्या लिखा है ना। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। कोई भी ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए। इसके बाद फोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास में ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल डिटेल, जिसमें कि पर्सनल डिटेल, मेलिंग डिटेल, अकाउंट डिटेल और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल्स, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका खुल जाएगा। तो पर्सनल डिटेल में आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये आपको पहले से ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो नेम ऑफ कैंडिडेट है ये यहाँ पे भर देना आपको, है ना। उसके बाद में आपका जो मतलब ये तो पहले ही रहेगा, जेंडर आपका जो भी है, कंट्री, डोमिसाइल स्टेट, मैरिटल स्टेट। उसके बाद में ये सारी चीज़ें माइनॉरिटी स्टेट। और यहाँ पे ध्यान है एक आपका ये चीज़ दे रखी है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे रियॉट विक्टिम है ना, क्या दंगों से आप प्रभावित है, तो यहाँ पे दे रखा है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे इस ऑप्शन को जरूर भरिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे जैसे ये वाला कैंडिडेट जो डिटेल्स है इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद का आ जाएगा आपका मेलिंग डिटेल आ जाएगा ना, तो मेलिंग एड्रेस आ जाएगा आपके पास में। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में दोस्तों जो भी सिंपल आपका एड्रेस है ना उसको भर देना। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो भी आपने ऊपर भरा अगर सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप कहाँ पे पहुंचेंगे, फिल अकाउंट डिटेल्स पे आप पहुंच जाएंगे। अकाउंट डिटेल, और अच्छा यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है ना। जैसे मान लीजिए जैसे आपने ये वाली डिटेल डाली, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे किसका ऑप्शन आएगा, आपका अपडेट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा दोस्तों, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप अपडेट करेंगे आपकी जानकारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप जैसे दोबारा ही फॉर्म करते हैं, फिल करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो आपको फिर दोबारा से पूरी जानकारी नहीं भरनी, आप ऑटोमेटिकली उसी पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक पेज पे क्या करेंगे, ऐड और अपडेट करते जाएंगे। उसके बाद में अकाउंट डिटेल यहाँ पे दोस्तों आपको भर देनी है। अकाउंट डिटेल भरने के बाद में यहाँ पे आपको पावर ग्रिड रिलेटिव अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप गो टू प्रोफाइल पे जाएंगे ना, गो टू प्रोफाइल पे, ठीक है। तो गो टू प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा दोबारा से इस तरीके का, और नीचे लिखा होगा नेविगेट टू एप्लीकेशन, नीचे लिखा होगा नेविगेट टू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये लिखा होगा नेविगेट टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरीके से आपका लिखा होगा। तो जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, इस तरीके का आपको इंटरफेस खुलेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लेना कि आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस रीजन से अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम एक ही है आपका, है ना। एग्जाम एक ही है, सिंगल एग्जाम है। एग्जाम तुम्हारा अलग अलग नहीं होने जाना है कि एग्जाम अलग अलग हो आपका। यहाँ पे
अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एग्जाम आपका एक ही है, लेकिन आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी ये आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा ना। तो नॉर्दर्न रीजन 1 से अप्लाई कर रहा है या फिर 2 से अप्लाई कर रहा है, वेस्टर्न रीजन से अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने पूरा आपको दे रखा है साइट पे भी, और यहाँ पे इसके ऊपर वीडियो भी कर रखा है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे सिटीज़ भी आपको दे रखी है, जैसे NR1 में कौन सी रीजन आएंगे जहाँ पे आप पोस्टिंग आपकी होगी, NR2 में, वेस्टर्न रीजन में, है ना, ये साउदर्न रीजन में, सारे आपको सिटीज़ वहाँ पे दे रखे। तो वहाँ पे आप देख लीजिए कि आप किस रीजन में आप सुटेबल हैं, और वैकेंसी भी देख लीजिएगा कि किस रीजन में आपकी वैकेंसी है। बहुत ज़्यादा लोगों को बाद में प्रॉब्लम ये आती है कोई राजस्थान में काम नहीं कर सकता है, कि उसको स्किन का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो उसी हिसाब से प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप जैसे मान लीजिए NR1 में अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जैसे पोस्ट है, आई थिंक 71 पोस्ट है इसमें, है ना, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई, है ना। तो नॉर्दर्न रीजन 1 में आपने अप्लाई किया, तो अब जैसे आपने अप्लाई किया, ये आपको कॉमन यहाँ पे इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपको छोटी मोटी जो डिटेल्स और रह जाती हैं वो आपकी मांगी जाएंगी ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हालांकि डिप्लोमा ही सिर्फ अवेलेबल है, पासिंग ईयर, और उसके बाद में आपका यहाँ पे 1-2 अपलोड चीज़ें होंगी, है ना, डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके बाद क्लिक हियर यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे सबमिट, जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो अगर फीस, अगर आप जनरल में है तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और अगर फी वेवर है तो फी यहाँ पे नहीं चलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में फी सबमिट करने के बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। वंस अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं आपकी मेरिट उसी रीजन में बनेगी। हालांकि एग्जाम जो है सबके लिए क्या होगा, एक ही कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए NR1 में 70 वैकेंसी 71 वैकेंसी है, तो अगर आपने NR1 में यहाँ पे अगर आपने फिल किया है फॉर्म, तो आपको कहाँ पे रखा जाएगा, NR1 के ही मेरिट में रखा जाएगा, और मेरिट के हिसाब से जिसके जितने नंबर आएंगे उसको फिर वहाँ पे जो है आपकी जो है सिलेक्ट कैंडिडेट कर लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। सर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, सिलेक्शन कैसे हो, यहाँ पे इतनी भारी भरकम वैकेंसी है ना, सिलेक्शन कैसे हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी अभी जस्ट पास आउट हुए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, है ना, कुछ लोग आपके ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, पास आउट हुए होंगे। तो एसएससी की जेई के बाद में यहाँ पे एक बहुत अच्छा रीज़न है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की टोटल देखा जाए तो 344 वैकेंसी, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज वैकेंसी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप सेल्फ कर सकते हैं वेल एंड गुड, कर लीजिएगा, लेकिन पावर ग्रिड का पेपर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ से अगर आपको अंडर द गाइडेंस प्रिपरेशन करना है, मेरी गाइडेंस में रहते हुए, और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइड में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑल कोर्सेज में क्लिक करिएगा दोस्तों। ऑल कोर्सेज में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AJE एग्जाम्स में जाएंगे। AJE एग्जाम्स में जाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाने के बाद में इंजीनियरिंग महापैक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खुल गया हमारा, ये इंजीनियरिंग महापैक हो गया, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे आपको सिंपल बाय नाउ पे जाना है। ये आपको यहाँ पे 3800 रुपये पे नहीं करना है। अब यहाँ पे एक मैं मैजिकल कूपन कोड आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे Y433, ठीक है, जैसे ही आप ये वाला मैजिकल कूपन कोड लगाएंगे, यहाँ पे आपको बिगेस्ट डिस्काउंट देखने को मिलेगा एवर। तो देखिए आपको मात्र कितने का पड़ेगा, यहाँ पे जो 3400 रुपये है, 3400 रुपये का यहाँ पे आपको पड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो महापैक है ना दोस्तों, महापैक में क्या होगा आपका, महापैक में जितने भी क्लासेस है ना, जितने भी क्लासेस है, सारे के सारे क्लासेस आपको अवेलेबल होते हैं ना, सारे के सारे क्लासेस आपको अवेलेबल होते हैं, चाहे वो अपकमिंग बैच ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे PGCL के साथ साथ में 2024 का जो बैच होगा SSC JEE का, वो भी आपके पास मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल इन वन, और थोड़ा 500-600 रुपए का क्या अंतर आता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोड का यूज करेंगे ओनली Y433। तो इस बार PGCIL जो यहाँ पे बच के ना जाने पाए, तो इस बार PGCIL पार। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि फ्री में मेरी जो YouTube क्लास होती है वो कब होती है गाइस, 6 PM, है ना। तो डेली मेरी YouTube क्लासेस होती हैं 6 PM पे, सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। और यहाँ पे जो चैनल है आपका YouTube चैनल जो आप देख रहे हैं, फिर भी बता देता हूँ, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7, ठीक है, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 शाम के 7 बजे, ओके। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर फिर भी कोई आपको डिलेमा हो तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर आपकी डेफिनेटली हेल्प किएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।